पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। पहले पीयूष जैन के घर भी ये रेड हुई थी और एक और इत्र कारोबारी, अभी पीयूष जैन जो इत्र कारोबारी बताए जाते हैं, उनके यहाँ जो खुलासा हुआ उससे पूरा देश हतप्रभ रह गया। और अब जो खबर आ रही है, कन्नौज के ही एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा जारी है। सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची और ये छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और ये भी आपको एक बड़ी खबर दे दें कि उत्तर प्रदेश में 50 जगह पर यह छापामार कार्रवाई इस वक्त इनकम टैक्स की जारी है। और इनकम टैक्स जब छापा मारता है तो एक साथ अलग अलग ठिकानों पर उस शख्स से जुड़े हुए जहां पर छापा मारा जा रहा है उसके अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की जाती है। और वही इस वक्त हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र निर्माता मलिक मियां के घर भी छापामार कार्रवाई जारी है। और कन्नौज में 3 जगहों पर, देखिए अभी आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उसके बाद खबर आई कि कन्नौज के ही एक इत्र कारोबारी याकूब की यहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। और अब एक और बड़ी खबर, इत्र निर्माता मलिक मियां के घर भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में 3 जगहों पर इनकम टैक्स की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और छापामार कार्रवाई इस वक्त की जा रही है अलग अलग जगहों पर। और आप देखिए कि किस लेवल पर इनकम टैक्स ने यह छापा मारा है कि उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर यह छापामार कार्रवाई चल रही है, जहां इनकम टैक्स की टीम पूरी तरह से मौजूद है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे और क्या कुछ बरामद हुआ है, हालांकि इस बारे में देर से पता चलेगा, क्योंकि जब ये छापामार कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की जाती है तो उस वक्त उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उस बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन जब एक बार छापामार कार्रवाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद बताया जाता है कि क्या क्या रिकवरी की गई है, क्या क्या पाया गया है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पष्ट हो पाया है। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश में आज का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि बड़ी रेड है आईटी की। बिल्कुल, इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार 5 से 6 दिनों तक डीजीजीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी चली थी और कन्नौज लेकर कानपुर तक न सिर्फ छापेमारी चल रही थी बल्कि लखनऊ तक राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। और आज की जो कार्रवाई है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी और साथ ही साथ 2 अलग व्यापारियों के ऊपर ये इनकम टैक्स की रेड हो रही है। निश्चित तौर पर न सिर्फ रेड की कार्रवाई बढ़ रही है बल्कि चुनाव नजदीक आने के साथ साथ जो राजनीतिक कार्रवाई है, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो भी इसी के साथ बढ़ रही है। अभी ये छापेमारी अभी भी चल रही है। सुबह आदर्श, का इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जैसे बताया जा रहा है कि कन्नौज में तो अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुल जो आंकड़ा आया है, फिगर आया है कि 50 करीब जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो और कौन से शहर हैं? देखिए, अभी की जानकारी के मुताबिक कन्नौज और कानपुर में छापेमारी हो सकती है। कानपुर के भी कुछ व्यापारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कानपुर या कन्नौज के अलावा कौन सा वो शहर है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। और इसके जो सूत्र हैं वो ये भी कहे जा सकते हैं कि पीयूष जैन से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इत्र कारोबारी वो भी थे और यहाँ पर मलिक मियां याकूब ये भी इत्र कारोबारी हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि पीयूष जैन की पूछताछ के बाद हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई जानकारी, कोई सूचना मिली हो और उसके आधार पर ये आगे कार्रवाई कर रहे हो। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है क्योंकि पीयूष जैन अभी भी जेल में है, उससे पहले लंबी पूछताछ जो है वो कर चुके हैं। इसको लेकर माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई जानकारी मिली हो या फिर वहां के किसी लोकल आदमी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई टिप दी हो। आदर्श, आमतौर पर देखा गया है कि शुरुआत में कोई जानकारी इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आती है जब छापामार कार्रवाई की जाती है। फिलहाल कितनी लंबी रेड चल सकती है, कोई अंदाजा? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि लंबा वक्त बीतेगा क्योंकि जिन जगहों पर छापेमारी हो रही है, पंपी जैन भी बड़े कारोबारी हैं, एमएलसी हैं और जो ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है वो बड़े ठिकाने हैं। निश्चित तौर पर उनको खंगालने में, उनको सर्च करने में लंबा समय लगेगा, तो कम से कम शाम तक का समय तो आराम से मान सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी तक आया है किसी तरह का? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और थोड़ी देर पहले ही सभी को जानकारी मिली है कि ये समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ दूसरे व्यापारियों के यहाँ रेड चल रही है। अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी पंपी जैन से, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि ये कार्रवाई चल रही है तो समय
फोन जो है वो जो एजेंसियां उनकी तरफ से बंद करवा दिया जाता है और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती है। जैसे ही उनसे संपर्क होता है या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है, निश्चित तौर पर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के साथ साझा की जाएगी। तो आदर्श, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शुक्रवार का दिन यानी आज का दिन उत्तर प्रदेश में खलबली जरूर मचा रहा होगा, क्योंकि एक के बाद एक आयकर विभाग का छापा उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस वक्त मारा जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन, जिनके यहां पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त मारी जा रही है। सुबह से ही ये रेड शुरू हो गई है और यह भी खबर है कि पंपी जैन के साथ अखिलेश की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो खबर आती है, पंपी जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके घर और ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में 3 जगहों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में भी ये रेड चल रही है। इत्र निर्माता हैं मलिक मियां, आज उनके लिए भी आज का दिन भारी होने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम उनके ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई कर रही है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 50 ठिकानों पर करीब इनकम टैक्स की टीम रेड मार रही है। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के घर पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है और ये इत्र कारोबारी हैं मोहम्मद याकूब। यानी देखिए, एक होगा मलिक मियां, ये भी इत्र कारोबारी, दूसरे होगा मोहम्मद याकूब, ये भी इत्र कारोबारी, और इनके ठिकानों पर भी रेड जारी। और आप वक्त देखिए, तीनों ही जगह पर सुबह 7 बजे से इनके ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस जगह पर इस वक्त रेड चल रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही गोपनीय तरीके से ये रेड मारी जाती है। पूरी टीम तैयारी करती है और एक बड़ी टीम अलग अलग ठिकानों पर एक साथ एक वक्त पर रेड मारती है, दस्तावेज खंगालती है और जो भी वहां पर पाया जाता है फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले पीयूष जैन के घर पर रेड हुई थी और पीयूष जैन के घर से जो अकूत संपत्ति मिली कानपुर और कन्नौज में, वो पूरा देश देख चुका है। 190 करोड़ से ज्यादा कैश मिलता है, 23 किलो सोना वहां पर पाया जाता है और उसके साथ 600 किलो चंदन का तेल भी पाया जाता है। दुबई में संपत्ति पाई जाती है। अब एक इत्र कारोबारी पर शिकंजा कसा तो बाकी के 2 और 3 और इत्र कारोबारी हैं, उनके घर पर आज सुबह से ये रेड शुरू हो गई है। और आज शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत से बयान अभी आना बाकी हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन, और जब उनके घर और ठिकानों पर आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापा मारा जा रहा है, तो जल्द ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आना लाजमी है। और अखिलेश यादव कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं पंपी जैन के साथ में। लेकिन यह खबर आपको समझना जरूरी है कि किस तरह से अब कन्नौज में इत्र कारोबारियों पर छापामार कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। और यह बड़ी खबर आज की आपको बता दें तो भ्रष्टाचार का इत्र जो कहा गया था और रैलियों में यह मुद्दा भी उठा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह जो एक जिक्र कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार के इत्र में डूबा हुआ था उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में। और देखिए, अब इत्र वाले मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आयकर विभाग की टीम इस वक्त छापामार कार्रवाई कर रही है। और ये देखिए, मोहम्मद याकूब, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये भी इत्र कारोबारी हैं और इनके यहां भी इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। ये पहली तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और ये देखिए, परफ्यूम्स प्राइवेट लिमिटेड कन्नौज, मोहम्मद आयूब, और यहां छापामार कार्रवाई चल रही है। पुलिस मौजूद है वहां पर, सिक्योरिटी पर्पस के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है, ताकि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के जो आयकर विभाग की टीम है वो अंदर छापामार कार्रवाई जारी रख सके बिना किसी बाधा के। और अखिलेश के करीबी एमएलसी पर आईटी का शिकंजा कस रहा है। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, अपडेट बताइए जरा। चलो देखिए, अभी की जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। इससे पहले पंपी जैन का नाम जोड़ा जा रहा था। कई बार ये कहा गया कि पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है, इससे पहले की जो रेड हुई थी उसमें। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर पंपी जैन के यहाँ रेड चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और इसके साथ साथ 2 अन्य व्यापारी हैं, मलिक मियां और साथ ही साथ एक और व्यापारी हैं, उनके यहाँ भी रेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही है। माना जा रहा है कि पीयूष जैन के बाद
हो सकता है कि कोई टिप मिली हो आसपास के लोगों से या फिर पीयूष जैन की पूछताछ में कोई जानकारी निकल कर आई हो, उसके बाद छापेमारी चल रही है। और आज ही बड़ी बात यह है कि आज ही पंपी जैन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ कन्नौज स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और इसी मुद्दे को लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, डीडीजीआई की रेड कैसे पड़ी थी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ा गया था। उन सभी चीज़ों को लेकर जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन और चित्र कारोबारी हैं, उनकी तरफ से अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी दोपहर 12:30 बजे। और अब उससे ठीक पहले ये जो कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, निश्चित तौर पर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगभग माना जा रहा है कि कैंसिल है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। और अभी ये भी आदर्श खबर आ रही है कि कानपुर, नोएडा, कन्नौज ये मुख्य वो जगह हैं जहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और बाकी भी और कई शहरों के नाम हैं। बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब भी टिप मिलती है तो वो एक ही व्यक्ति के जो अलग अलग ठिकाने होते हैं वहां पर एक साथ रेड मारती है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पंपी जैन और साथ ही साथ जो दूसरे कारोबारी मिले हैं उनके जो ठिकाने जिस शहर में होंगे वहां पर एक साथ रेड पड़ेगी। और इसी वजह से कन्नौज की जानकारी भी हमारे पास सामने आई है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी और ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से वो ठिकाने हैं, कौन कौन से वो जगहें हैं जहां पर एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। आदर्श, एक तो चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ से इत्र कारोबार में भी हड़कंप अब मची होगी, एक के बाद एक शिकंजे में आ रहे हैं। आयकर विभाग की रेड भी पड़ रही है, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ाव है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुद्दा बहुत बड़ा अब बनेगा ये। बिल्कुल, चुनाव को चंद दिन बचे हुए हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का नाम इस पूरे पीयूष जैन कांड से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर पहले से ही राजनीति बहुत तेज थी। ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ना सिर्फ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ अधर की अगर हम बात करें तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी लगातार वार पलटवार हो रहा था। और उसी बीच में जब पूरी तस्वीर साफ हुई कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी के पीयूष जैन नहीं है, पंपी जैन अलग है व्यक्ति है, उसी को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की ही जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उससे ठीक पहले ये छापेमारी हो गई है। और निश्चित तौर पर इससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाएंगी क्योंकि चुनाव को चंद दिन बचे हुए हैं और ऐसे में ये छापेमारी सीधे समाजवादी पार्टी के एमएलसी के घर पर हो रही है। निश्चित तौर पर जो ये राजनीतिक है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी आगे बढ़ेगा। आदर्श, आमतौर पर यह देखा गया है कि जब आयकर विभाग की टीम जब छापा मारती है तो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारियों के साथ एक साथ सभी ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जाती है और बहुत जल्दी कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि क्या बरामद हुआ है, क्या दस्तावेज उन लोगों ने लिए हैं। लेकिन अभी पहली रेड हम देख चुके हैं जो पीयूष जैन की यहां पर पड़ी थी, कई दिन वहां पर लग गए थे। यहां पर क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितनी लंबी ये रेड हो सकती है? देखिए, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति के यहाँ पर रेड पड़ रही है उस व्यक्ति के पास से क्या क्या चीज़ें बरामद होती हैं। जैसे पीयूष जैन की अगर हम बात करें तो पीयूष जैन के केस में शुरुआत से ही डीजीजीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश की बरामदगी शुरू हो गई थी और इसी वजह से रेड जो है वो आगे बढ़ी, सर्च आगे बढ़ा और कई दिनों तक लंबी ये रेड चली और उसके बाद भी कैश और गोल्ड और तमाम चीज़ें बरामद हुई। इस केस में भी ये माना जा रहा है कि अगर पंपी जैन के यहाँ या फिर जिन कारोबारियों के यहाँ पर ये रेड पड़ी है उनके यहाँ से कुछ भी बरामद होता है ऐसा जिसको लगे कि वो ऑब्जेक्शनेबल है, जो इनकम टैक्स के नियमों के खिलाफ है, तो वो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर पहली शुरुआती तफ्तीश में, शुरुआती जांच में, शुरुआती सर्च में अगर कुछ हाथ नहीं लगता है तो माना जा रहा है कि रेड आज खत्म हो सकती है। अगर कुछ भी हाथ लगता है ऐसा जो इनकम टैक्स या फिर डीजीजीआई के नियमों के खिलाफ है, किसी भी एजेंसी के नियम के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर ये रेड आगे भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो अन्य ठिकाने हैं, अन्य सहयोगी हैं, उन तक भी ये रेड पहुंच सकती है। आदर्श, चुनावी रैलियों में हमने सुना है बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार के इत्र का जिक्र करते हुए और पंपी जैन जिनके यहाँ इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी जा रही है इनकम टैक्स की टीम की तरफ से, ये वही हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र जारी किया था। बिल्कुल, समाजवादी इत्र पंपी जैन ने जारी किया था, उन्होंने लॉन्च किया था और जिस दिन ये इत्र लॉन्च किया गया था मैं खुद वहां पर मौजूद था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर ये समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वहां पर तमाम जो लोग मौजूद थे उन्हें ये इत्र बांटा भी गया था कि ये इत्र हम लॉन्च कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी इसको देखिए, समझिए क्या कैसा है।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन अब आधिकारिक तौर पर वही हैं जिन्होंने समाजवादी आदर्श, फिलहाल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।